नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड देखिए इसमें हम 2 चीज़ें जानने वाले हैं। एक तो है पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और क्या है आगे देखते हैं द इंग्लिश सोवरेन्स यानी कि जो हमारे इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी किंग्स रहे हैं या क्वीन्स रही हैं, उनकी जो टाइमिंग है और वो कौन-कौन सी डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते थे। तो ये सब उनके बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, राइट? और दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस पीडीएफ को जो मेरे पास ये पीडीएफ है, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और वहाँ से आप और भी इम्पोर्टेंट फाइल्स यानी कि पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पीडीएफ फाइल का एक प्रिंट आउट निकलवाएँ, जिसको आप अपनी दीवार पे, अपने जहाँ पे आप स्टडी करते हैं या अपने स्टडी टेबल पे, अपने रूम में इसको आप पेस्ट कर लें, जिससे कि आप इनको बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ओके, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो हमारा पीरियड होता है 450 से 1066। तो देखिए यहाँ तक जो हमारा पीरियड होता है वो होता है ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं 1066 1066 से क्या होता है, 1066 से 1500 तक हमारा होता है मिडल इंग्लिश पीरियड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1500 टू 1600 तक हमारा होता है द रेनेसा पीरियड। ठीक है, द रेनेसा पीरियड। दोस्तों ये वैसे डेट्स आपने पहले पढ़ के रखी होंगी, बट देखिए रिवाइज ही करना बार बार, अगर हमें इन्हें अच्छे से याद करना तो हमें बार बार रिवाइज ही करना पड़ेगा। और आप इस वीडियो में यही कर रहे हैं, अगर आपने पहले पढ़ के रखा है तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, आप रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, और दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यू नीड टू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ में आपको इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा क्यों? देखिए आपको यहाँ से कुछ हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहता है और इससे होगा क्या, देखिए इससे थोड़ा-सा हमें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ, उसमें थोड़ा-सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि यस, मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ और जो मेरा कंटेंट है वो लोगों के बीच में पहुँच रहा है। और देखिए उसका माध्यम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही हो सकते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका जो वीडियो दिखना है, यही मेरा वो मतलब यही मेरे मोटिवेशन का एक माध्यम हो सकता है। ओके, चलिए दोस्तों, अब इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, जल्दी वीडियो को पूरा करते हैं। चलो आगे देखते हैं 1521 से 1521 टू 1603 का जो पीरियड होता है, ये हमारा होता है रिफॉर्मेशन पीरियड। ठीक है, आगे देखते हैं 1558 से 1603 तक का जो टाइम होता है वो होता है हमारा एलिजाबेथन एज। ठीक है, आगे देखते हैं 1603 से 1625 तक जो पीरियड होता है वो होता है जैकोबियन एज। ठीक है, यहाँ पे किंग जेम्स वन आए थे। और 1625 से 1649 तक जो हमारा पीरियड होता है वो होता है चार्ल्स वन का, यानी कि कैरोलाइन पीरियड इसको हम बोलेंगे, कैरोलाइन पीरियड। आगे देखते हैं 1625 से 1660 तक का जो पीरियड हमारा होता है, ये होता है हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड या फिर प्यूरिटन एज। दोस्तों देखिए, ये जो पीरियड है ना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 1625 से एक आपको मिलता है 1649 तक और आपको एक 1649 से मिलता है 1660 तक। आई होप ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1660 से 1700 तक का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं द रेस्टोरेशन पीरियड, द रेस्टोरेशन पीरियड। आगे देखते हैं 1700 से 1740 तक जो पीरियड होता है उसे कहते हैं नियो क्लासिकल एज। ठीक है, 1700 से 1740 तक। आगे देखते हैं 1740 से 1800 तक का जो पीरियड होता है 1740 से 1800 तक जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन एज या फिर द एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, और 1798 से 1837 तक 1798 से 1837 तक ये होता है हमारा द रोमांटिक पीरियड। ओके, 1837 से 1903 तक ये होता है द विक्टोरियन पीरियड। आगे देखते हैं 1848 से 1860 तक होता है द प्री रेफेलाइट्स। 1848 से 1860 तक होता है हमारा पीरियड द प्री रेफेलाइट्स।
चलिए आगे देखते हैं। 1890 से 1914 तक, 1890 से 1914 तक ये होता है हमारा एस्थेटिक मूवमेंट, ठीक है, एस्थेटिक मूवमेंट। आगे देखते हैं 1912 से 1914 तक ये होता है हमारा इमेजिस्ट मूवमेंट। क्या होता है? इमेजिस्ट मूवमेंट। आगे देखते हैं 1910 से 1936 तक होता है द जॉर्जियन पीरियड। 1910 से 1936 तक क्या होता है? द जॉर्जियन पीरियड। आगे देखते हैं 1901 से 1945 तक, 1901 से 1945 तक होता है हमारा द मॉडर्न पीरियड। ओके, 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक जो पीरियड होता है वो होता है हमारा वार पोइट्री, ठीक है, वार पोइट्री। चलिए, यानी कि 1914 से 1918 के बीच में जो पोएम लिखी गई थी वो ज़्यादातर लिटरेचर हमारा वार पोइट्री पर बेस्ड था, ठीक है। 1945 से उस 1945 के बाद से जो हमारा पीरियड था वो है द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। चलिए दोस्तों, अभी हमने ये जाना और अब हम जानने वाले हैं द इंग्लिश सॉवरेन्स, यानी कि जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी किंग्स रहे हैं या क्वीन रही हैं उनकी वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उनकी क्या वो टाइमिंग रही है, राइट। चलिए, अब देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे द नॉर्मन किंग्स के बारे में बात करते हैं, द नॉर्मन किंग्स। अब देखिए द नॉर्मन किंग्स में सबसे पहले विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट 1066 से 1087 तक रहे थे। 1066 से 1087 तक कौन रहे थे? विलियम फर्स्ट रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं विलियम सेकंड की बात कर लेते हैं। विलियम सेकंड जो किंग रहे थे वो कब से कब तक है? 1087 से, यानी कि 1087 से 1100 तक, 1087 से 1100 ईस्वी तक के लिए ये किंग रहे थे विलियम सेकेंड। आगे देखते हैं हेनरी फर्स्ट, हेनरी फर्स्ट रहे थे 1100 से 1135, यानी कि 35 ईयर्स तक के लिए रहे थे हेनरी फर्स्ट, 1100 से लेकर के 1135 तक। आगे देखते हैं स्टीफन, स्टीफन देखिए 1135 से 1154 तक रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ डेट्स हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं लगाना है, आगे बढ़ना है। और इसे बार बार रिवाइज करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार प्ले कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही रहेगा, आप ना इस PDF को प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या फिर आप इसको अपने डायरी में या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। और ये आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलिए, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है और ये जो PDF फाइल है ये भी आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं PLANTAGENT, प्लेंटाजेंट किंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन है। हेनरी सेकंड ऑफ एंजो, ठीक है, हेनरी सेकंड ऑफ ANJOU, ठीक है। तो देखिए इनकी टाइमिंग क्या है, ये है 1154 से 1154 से 1189 तक, ठीक है। आगे देखते हैं रिचर्ड फर्स्ट, रिचर्ड फर्स्ट रहे हमारे 1189 से 1199 तक, ठीक है, यानी कि 1189 से 1199 तक। जॉन रहे हैं 1199 से 1226 तक। और हेनरी थर्ड रहे हैं 1219 से 1272 तक। एडवर्ड फर्स्ट रहे हैं 1272 से 1307 तक। एडवर्ड सेकंड रहे हैं 1307 से 1327 तक। और एडवर्ड थर्ड रहे हैं 1327 से 1377 तक। रिचर्ड सेकंड रहे हैं 1377 से 1399 तक। रिचर्ड सेकंड 1377 से 1399 तक। द हाउस ऑफ लैंकास्टर की बात करते हैं, द हाउस ऑफ लैंकास्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हेनरी फोर्थ हैं 1399 से 1413 तक, 1399 से 1413 तक ये रहे हैं। और हेनरी फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पर 1413 से 1413 से 1422 तक। हेनरी सिक्स जो रहे हैं 1422 से 1461 तक। 1422 से 1461 तक। द हाउस ऑफ यॉर्क की बात करते हैं, द हाउस ऑफ यॉर्क ये रहे हैं एडवर्ड फोर्थ, 1461 से 1483 तक। एडवर्ड फिफ्थ रहे हैं 1483, ठीक है, एडवर्ड फिफ्थ 1483। देखिए इनकी सिर्फ यही डेट मेंशन है, तो हो सकता है कि ये बहुत कम समय के लिए हों या उसी साल में ये आए हों और फिर उनको गद्दी से हटा दिया गया हो, ठीक है। रिचर्ड थर्ड की बात करते हैं, रिचर्ड थर्ड रहे 1483 से 1485 तक, मात्र 2 साल के लिए।
आगे देखते हैं द ट्यूडर डायनेस्टी। अब देखिए यहाँ से ना कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स और क्वीन आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम अपने लिटरेचर में उनके बारे में पढ़ते हैं, राइट। इससे पहले कि हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। देखिए हेनरी सेवंथ, देखिए ट्यूडर डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम। हेनरी सेवंथ 1485 से 1509 तक, ठीक है। और हेनरी एट्थ 1509 से 1547 तक, 1509 से 1547 तक रहे हैं हेनरी एट्थ। इधर देखते हैं एडवर्ड सिक्स रहे हैं 1547 से 1553 तक। आगे देखते हैं फिर मैरी 1553 से 1558 तक, ये क्वीन मैरी हैं। और 1558 में आती हैं एलिजाबेथ वन, ठीक है। और जो कब तक रहती हैं 1603 तक रहती हैं। इसके बाद देखते हैं द स्टुअर्ट डायनेस्टी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो हमारे स्टुअर्ट डायनेस्टी में जेम्स वन हैं जो 1603 से 1625 तक रहे हैं। देखिए जब ऊपर हम जो टाइमिंग को कर रहे थे, जो पीरियड्स को कर रहे थे, मैंने वहाँ भी आपको बताया था किंग जेम्स वन के बारे में। और किंग चार्ल्स वन, ठीक है, 1625 से 1649 तक। और ठीक है, ये कॉमनवेल्थ एंड द प्रोटेक्टोरेट, ठीक है, कॉमनवेल्थ एंड द प्रोटेक्टोरेट। तो देखिए यहाँ पे 1649 से 1660 तक की टाइमिंग को बताया गया है। चलो आगे देखते हैं चार्ल्स सेकंड रहे हैं, चार्ल्स सेकंड 1660 से 1685 तक। जेम्स सेकंड की बात करते हैं तो 1685 से 1688 तक जेम्स सेकंड। और विलियम थर्ड एंड मैरी देखिए 1689 से 1702 तक। एन जो रही है वो 1702 से 1714 तक, ये क्वीन एन है, क्वीन एन। अब देखिए आगे देखते हैं द हाउस ऑफ हैनोवर। जॉर्ज फर्स्ट 1714 से 1727 तक। जॉर्ज सेकंड 1727 से 1760 तक। जॉर्ज सेकंड 1727 टू 1760। जॉर्ज थर्ड 1760 से 1820 तक। जॉर्ज फोर्थ 1820 से 1830 तक। विलियम फोर्थ 1831 से 1837 तक। क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 तक। क्वीन विक्टोरिया 1837 से 1901 तक। एडवर्ड सेवंथ 1901 से 1910 तक। और जॉर्ज फिफ्थ 1910 से 1936 तक। एडवर्ड एट्थ 1936, ठीक है, 1936 में आते हैं। हो सकता है कि 1 वर्ष के लिए रहे हों और उसी समय इनको गद्दे से हटा दिया गया हो या डेथ वगैरह हो गई हो, तो उसके बारे में हमें सर्टेन जानकारी नहीं है यहाँ उस PDF में, बस ये डेट ही मेंशन है और आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं। जॉर्ज सिक्स्थ 1936 से 1952 तक। और देखिए लास्ट है एलिजाबेथ सेकेंड 1952 के बाद से, ठीक है, एलिजाबेथ सेकेंड 1952 के बाद से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ इस PDF में जो मैंने आपके लिए पॉइंट्स कलेक्ट किए थे काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, फ्रूटफुल रहे होंगे। और दोस्तों मैं सिर्फ आशा यही करता हूँ आपसे कि ये जो वीडियो है आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए हाँ, इसका जो आपको PDF चाहिए वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके।